भाई अब तो लग रहा है कि ये चाइना वाले पक्का शैतान से दुनिया की सुपर ही लेके आए। चाइना से एक और वायरस HMPV दुनिया को परेशान करने निकल पड़ा है, जिसके कदम भारत में भी पड़ चुके हैं। तो आइए समझते हैं कि ये वायरस क्या है, कहां से आया है और इससे हमें क्या खतरा हो सकता है या फिर डरने की जरूरत है या नहीं। HMPV जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जो कि नॉर्मली कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम्स शो करता है। ये नॉर्मली तो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ही कॉज करता है, लेकिन कुछ केसेस में लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, यानी कि लंग्स या फेफड़ों से जुड़ी हुई समस्या, जिसमें छाती में जलन होना, सांस लेने में दिक्कत या न्यूमोनिया के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जो अगर बढ़ जाए तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी जरूरत पड़ सकती है। सेम वैसा ही जो कोविड के टाइम पे हुआ था। अगर किसी को HMPV इन्फेक्शन हो जाए तो उस केस में कफिंग, स्नीजिंग, वीकनेस, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ वैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ केसेस में फीवर भी हो सकता है। ये वायरस का इन्फेक्शन वीक इम्यून सिस्टम वाले लोग, जिसमें बच्चे और बूढ़े आते हैं, उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। HMPV कोई नया वायरस नहीं है, इसे पहली बार 2001 में आइडेंटिफाई किया गया था, जो कि आज की डेट में चाइना में एकदम से स्प्रेड हो गया है, जिसका ऑब्वियस सा रीजन है पॉपुलेशन। ज्यादा पॉपुलेशन वाली जगह में कहीं पर अगर किसी एक को भी ये इन्फेक्शन हो जाए तो उसे बढ़ने में देर नहीं लगती। चाइना से अभी तक इसके कुछ केसेस इंडिया में भी आ चुके हैं, और क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी ज्यादा है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि बिल्कुल कोविड की तरह इसके भी केसेस इंडिया में काफी तेजी से बढ़ सकते हैं। फिलहाल तो रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये उतना भी डेंजरस नहीं है, बस सर्दी जुकाम जैसी चीजें हो सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई वायरस काफी तेजी से स्प्रेड हो रहा हो तो उसमें म्यूटेशंस के भी काफी चांसेस होते हैं, जिससे कि वायरस जानलेवा भी बन सकता है। क्योंकि कोविड के स्टार्टिंग के समय पर भी सब इसे नॉर्मल इन्फेक्शन की तरह ही ले रहे थे, लेकिन म्यूटेशंस के चलते उसमें भी कई वेरिएंट्स आ गए थे, जिससे काफी सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई थी। तो सबसे पहले हमें समझना होगा ये वायरस कोविड की तरह किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से होता है, जिसमें कफिंग, स्नीजिंग, उन सब से वाटर ड्रॉपलेट्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ये वायरस मूव हो सकता है। तो सेफ्टी इसी में है कि सैनिटाइजर्स और मास्क का इस्तेमाल शुरू कर दे, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि कुछ होने के बाद सोचने से अच्छा है अभी से ध्यान रखें।